हवलदार रोशन लाल जी के 5वें शहीदी दिवस पर वो हमारे बीच में है। संत श्री योगेश्वर दास जी भारत तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष माने, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे माता की जय, भारत माता की जय। संत बालक श्री जोगेश्वर महाराज की, श्री जोगेश्वर महाराज की, श्री जोगेश्वर महाराज की। हवलदार रोशन लाल जी, हवलदार रोशन लाल जी। योगेश्वर दास महाराज जी शहीद को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आज ये निचला गांव की धरती ये सर्वोत्तम पावन हो चुकी है, तो महाराज से अपील करूंगा कि आप आदरणीय पूजनीय संत श्री श्री जोगेश्वर दास जी महाराज, हम आपका जहां निचला में नंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और आपका धन्यवाद इन अल्फाज मान बढ़ाया है। और पाल वर्मा जी हमारे भोपाल के सीनियर लीडर हैं और मेरे सरपंच ईश्वर जी, मधुबाला जी, दर्शन जी, श्री पंच बहुत ही तो बड़ी बदकिस्मती है। कल सुनने में मिला, जो मुझे अभी पता कन्फर्म नहीं है, जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है कि ये हाई स्कूल बड़ा है। महाराज की, श्री जोगेश्वर महाराज की, श्री जोगेश्वर महाराज की। तो अभिनंदन करते हैं स्टैंडर्ड अकेडमी के प्रिंसिपल श्री रविंद्र जसरोटिया जी का भी। जय श्री राम, नमस्कार। बहुत बहुत आप सब प्रशंसा की जाए वो कम है। यहाँ पे श्री हमारे जो भारत के अमरवीर सपूत देश के श्री रोशन लाल जी, जिनका यहाँ पर आपने स्मारक बनाया, उनका यहाँ पे मूर्ति स्थापना है और बहुत कम लोग होते हैं इस प्रकार से ऐसा जो काम करते हैं। तो आपने इतने, हम लोग जब मेन रोड से अंदर आ रहे थे तो पूरे कोई गांव दिख नहीं रहा था अंदर कोई, और इतना अंदर आने के बाद भी तो आप सब गांववासियों का पहले तो मैं हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सभी एक हैं, एकजुट हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये होता नहीं है, ये ऐसा होता नहीं है। एक साथ एक स्वर से एक ही बात बोलनी, एक डफली एक राग, एक डफली एक राग, एक कोई गाता नहीं है, सबकी अपनी अपनी डफली, सब अपना अपना राग गुनगुनाते रहते हैं। तो ये मेरे को अभी जो सुनने को भी मिला कि भाई सभी लोग जो हैं यही चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर बच्चों का स्कूल है उसको श्री रोशन लाल जी के नाम से जो है उसको करना है, तो उसकी व्यवस्था आप लोग लगे हुए हैं। मेरे को अभी सुनने को मिला, तो मैं माता है हमारी, बच्चा है, मैं कोशिश करता हूँ जो आपने मुझे बोला जिन जिन से बोलना है मैं पूरी अपने, जैसे आप बता रहे थे और कुछ और भी लिख लेंगे, आपसे ले लेंगे, तो उसके बाद जहाँ जहाँ करनी है पूरी अच्छे तरीके से करके। और इसकी व्यवस्था, ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे आप कि यहाँ पर ओहदे की बात नहीं होती है। यहाँ देश का वो नौजवान, चाहे वो छोटा बालक बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए देश के खातिर, तो उसमें तो कोई बात इस प्रकार की जिसने बोली वो उसने व्यक्तिगत बोली है, कानूनी तौर पे कोई प्रोटोकॉल में नहीं आती है। वो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है, पता नहीं क्या कौन व्यक्ति होगा, उसका सही में दुर्भाग्य है। उस व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो
वो समझ नहीं पाया जाता कि देश के लिए जो कुर्बानी दे गए हैं वो इतना हल्के में ले गए वो लोग, उनके लिए बहुत सही में दुर्भाग्य की बात है। तो हमारे देश के बहुत सारे लोग पत्रकार भी पूछ लेते हैं कि नौजवानों के लिए जो हमारे भारत के सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि नहीं ये नहीं हुआ था, ऐसा बोलते हैं। ऐसा पत्रकार पूछते हैं कि बाबा जी आप, मैंने कहा मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि हमारे आर्मी के ऊपर कहीं का भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। ये बिल्कुल जो वहाँ पर बोला जाता है वो बिल्कुल अक्षर से अक्षर सत्य होता है। आर्मी में ऐसा कुछ कोई ड्रामा तो करने का मतलब ही नहीं होता है, वो तो सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और कोई भी पार्टी हो, जब देश की बात आ जाए, कोई भी इंसान हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, जब कभी देश की बात आए तो एक हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए, एक होना चाहिए। तो एक बार ऐसे एक छोटी सी कथा है कि गांव के बाहर एक महात्मा जी आए, तो गांव में बहुत बेमनस्ता थी, आपस में मेल नहीं खाता था किसी का भी। सभी लोग उल्टा सीधा एक दूसरे के प्रति बोलते थे, सभी। तो कोई साधु संत महात्मा चले जाए तो उसके प्रति तो और ज्यादा कि भाई ये लोग जो हैं लूट के ले जाते हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं। तो जब एक दूसरे के प्रति कहते थे तो साधु संतों के प्रति भी वही धारणा और भावना थी। तो एक महात्मा जी, गांव के बाहर क्या होता था, अधिकांश गांव के अंदर मंदिर नहीं होते थे, गांव से थोड़ा बाहर तालाब वगैरह होते थे और बड़े पेड़ पौधे होते थे। तो वहां पे एक शिवालय, देवालय माना जाता था, वहां पे स्थापना होती थी, क्योंकि वो एक जगह अलग होनी चाहिए पूजा पाठ की, साफ रहती है वो जगह, साफ जैसे हम अपने घरों में भी मंदिर बनाने लगे तो एक छोटा सा अलग से बनाते हैं, साफ सफाई वहां पे रहनी चाहिए, पवित्रता बनी रहनी चाहिए। ऐसे गांव के बाहर जो है वो एक स्थान अलग होता था, तो उसमें लोग साफ नहा के धो के बड़े प्यार से जल चढ़ाना, पूजा पाठ करने, ये होता था। लेकिन वहां मंदिर में कोई नहीं जाता था, जो देवालय था गांव में। तो लोग बिल्कुल अलग विचार के थे, कोई किसी के साथ विचार नहीं मिलता था, कोई एक कभी विचार हुआ ही नहीं। तो वहां बाबा जी आ गए, तो लोगों ने देखा तो आपस में चर्चा हो गई, देखो जी आ गए लुटेरे, आगे हमारे को अब लूट के ले जाएंगे, कोई कहे ये कोई कहे वो, उल्टा सीधा था ही। वो गांव में था ही अलग, विचार ही अलग थे, सोच वैसी नहीं थी। तो उनमें से एक दो आदमी ने देखा कि एक दिन हो गया बाबा ने कुछ खाया नहीं, 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन लोग 2 दिन गए कि बाबा तुमने कुछ खाया? बोले नहीं खाया। तुमने किसी ने कुछ पूछा नहीं? तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो कोई अपना 1-2 कुछ लेकर के गए, बाबा जी के आगे रखा, तो बाबा जी ने बोला मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा। तुम लोगों की श्रद्धा, विश्वास, प्रेम अगर साधु संतों के प्रति नहीं है तो मैंने ये सामान क्यों लेना है आपका? सामान की तो कोई जरूरत नहीं है, जब तक आपका प्रेम नहीं होगा उस चीज को खाने से क्या लाभ है? उल्टा हो, बेमनस्ता फैलेगी, दिमाग मन में कोई विकार आएंगे। ये चर्चा गांव में पहुंची, तो उन्हीं के साथ में किसी 1-2 ने और अच्छे तरीके से कि भाई चलो 2-3 और लोग मिलके बाबा जी से प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करने लगे, बाबा कहता नहीं मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे करते 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 देखा कि बाबा जी ने देख लिया था कि भाई गांव को मैंने लेना है, एक साथ करना है, जोड़ना है, इनके एक विचार होने चाहिए। तो ऐसे करते करते बाबा जी ने खाना तो बंद कर दिया, लिया ही नहीं। फिर ऐसे ही 10, 15, 20 लोग एकत्रित हुए। तो बाबा जी को बोले, बाबा जी आप हमारे को ऐसा आशीर्वाद दें, आप गांव में चले। बाबा बोले, भाई मैं गांव में ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम लोग ऐसे इधर उधर भटकते रहते हो, उल्टा सीधा सोचते हो। वो नहीं बाबा जी आप चलो। तो 10-20 लोग इकट्ठे होकर के गए, ले गए। बाबा जी ने देखा कोई उधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, कोई उधर, और उल्टे सीधे गड़ाके मार रहे हैं, कोई कुछ कोई कुछ। तो बाबा जी को बड़ा अटपटा सा लगा कि भाई ये एक नहीं हुए। तो बाबा जी वापस आ गए, बोले नहीं मैं नहीं, यहाँ तुम लोग सब अलग अलग हैं, इसलिए सोच अच्छी नहीं है, सोच एक नहीं है, मैं चला। वो चले गए। इस बात का भी एक अच्छा संदेश गया कि भाई बाबा कुछ बोला नहीं, कुछ दिया नहीं, कुछ लिया नहीं। तो फिर उसमें क्या हुआ, और ज्यादा लोग 25-50 और बढ़ गए। अब बाबा जी की शरण में गए कि बाबा जी गांव में आओ, आप हमारा भला होगा, आप आइए। ले गए।
बाबा जी को बैठाने के लिए बैठाया। बाबा जी ने फिर देखा कि ये एक साथ हो नहीं रहे, एकत्रित नहीं हो रहे, तो क्या करूं? बाबा जी ने फिर एक प्रश्न किया कि भाई भगवान के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करो। ऐसा बोला, जैसे उन्होंने बोला कि भगवान के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करो, तो देखा तो कुछ लोग थे आधे 2-4 दासक जिन्होंने हाथ खड़े किए, बाकी ऐसे। उन्होंने कहा तुम जानते हो? बोले हाँ जानता। तो बोले तुम इनको बता दो, भाई भगवान के बारे में जानते हो, तुम इन्हें बता दो, मैं चला। वो चले गए। भाई मेरा क्या काम है अगर तुम जानते हो तो? वो चले गए बाबा जी। फिर ये बड़ा अच्छा संदेश किया कि यार बाबा जी ने ये क्या बोला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो रहे, उत्सुकता बढ़ती गई, कौतूहल भी हृदय में चल रहा है कि बाबा क्या चाहता है। ज्यादा मात्रा में तो कहाँ 2-3 थे और कहाँ सैकड़ों में होने लगे कि बाबा जी एक बार फिर गांव में चलो। बाबा जी आ गए, फिर देखा, फिर कहा कि भाई भगवान के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करो। अब सबने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा सभी हाथ खड़े कर देना। तो बोले तुम सब जानते हो? बोले हाँ। तुम्हें मेरा क्या काम है, मैं चला। वो बाबा फिर चला गया। जब जानते ही हो तो मैंने क्या बताना है। फिर लोगों को बड़ा अटपटा लगा। फिर लोगों ने कहा बाबा हमें कुछ बताया ही नहीं, हमें समझ ही नहीं आ रही है। तो बाबा जी का जो ध्येय था वो ये था कि एकत्रित करना है, इनको इकट्ठा करना है कैसे भी करके। तो जो इधर इधर यहाँ यहाँ वहां यतर ततर घूम रहे थे, वो धीरे धीरे उस बात के साथ जुड़ने लगे। फिर बाबा जी के पास गए कि बाबा जी फिर गाँव में चलो। बाबा जी फिर आ गए। अब उन्होंने सलाह कर रखी थी, भूल करके भी कोई हाथ ना खड़े मत करना। बाबा जी का कोई पता नहीं। फिर पूछा बाबा जी ने बोला कि भाई भगवान के बारे में कौन कौन जानता है। तो सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे कि हाथ नहीं खड़ा करना भाई, तो बाबा चला जाएगा। तो किसी ने हाथ खड़े ही नहीं किए। तो बाबा जी ने बोला तुम जब भगवान के बारे में जानते ही नहीं हो तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं चला। बाबा फिर चला गया। लोगों ने कहा भाई ये क्या हो गया, बड़ा अटपटा सा हुआ। फिर क्या है कि ये एक कौतूहल ऐसा संदेश गया कि लोग आस्ता आस्ता जो इधर उधर खड़े थे और जिनके मन में कुछ अलग विचार थे वो सारे एकत्रित होने लगे कि बाबा बोलना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है। इस तरह से जो है फिर जब जो है बाबा जी के पास गए, फिर बाबा जी के पास गए और बाबा जी के पास जाकर के बाबा जी एक बार गांव में फिर चलो। बाबा जी ने देखा, गांव में आए, देखा चारों तरफ कोई खड़ा नहीं था, सारे एक साथ बैठे थे, सारे एक साथ बैठे थे जमीन पे। और सबने सलाह कर ली मुंडी नीचे कर लेना, कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है। बाबा जी ने बोला कि भाई भगवान के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करो। कोई बोले ही नहीं, चुप बिल्कुल। जब जमीन पे एकदम मुंडी ऊपर ही नहीं उठाई किसी ने, बाबा जी ने चारों तरफ नजर घुमाई, देखा कि कौन है जो अलग से खड़ा है, कोई व्यक्ति बात कर रहा है या कुछ ऐसा है क्या कि कोई वैमनस्यता फैल रही है, नहीं, कुछ नहीं। तब बाबा जी ने बोला कि अब मैं बताता हूं भगवान के बारे में। तुमने कहा कि बाबा जी कुछ सद्बुद्धि दो। तब भगवान ने बोला ध्यान से सुनना, सभी ध्यान से सुनना है भगवान के बारे में। तब भगवान से बाबा जी ने प्रार्थना करी, जो शब्द आप अच्छी तरह से उस मंत्र को जानते हैं, मुझे मालूम है कि आप सब जानते हैं उस मंत्र को जो मैं अभी बताता हूं, जो बाबा जी ने बोला। कि लोगों ने कहा कि बाबा जी